असद आपके पास लेके आना चाहूँगी, आपकी माशाल्लाह कंपनी बेहतरीन होती है, उलमा इकराम के साथ और मुख्तलिफ़ सनाख़वानों के साथ बैठने का मौका मिलता है, उनकी सोहबत मिलती है आपको। असद मुझे बताएं कि लोगों का आम तासुर ये है कि जितने लोग कैमरे पे या सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी बातों की तरफ रुग़बत दिला रहे हैं, उनके अपने कॉल और फेल में बड़ा तज़ाद है, उनके अपने रवैयों में बड़ा फ़र्क है, उनके रवैयों में भी जाहरियत पाई जाती है। कई जगह कई सेलिब्रिटीज़ के एसोसिएशन में लोग कहते हैं कि जी इनमें तकब्बुर भी उतना ही है। आपने कैसा पाया लोगों को, और आप समझते हैं कि ऑन कैमरा और ऑफ़ कैमरा पर्सनालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं? देखिए, बात यह है, कोई इंसान कभी भी मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान में ख़ामियाँ भी होती हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। लेकिन हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये देखो क्या कह रहा है, सही, ये ना देखो कौन कह रहा है। बिल्कुल। तो अशफ़ाक़ अहमद कहा करते थे कि हमने बहुत सारे बदतमीज़ लोगों से जो है ना तमीज़ सीखी है। तो हमें जो है ना इंसान की अच्छाइयों पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर उसकी कोई तक़ाज़ा बशरियत, कोई ख़ामियाँ हैं तो वो उसके लिए छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, हमें उससे ज़िंदगी की अच्छी बात सीख लेनी चाहिए, उस पर अमल पैरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक ब्यूटीफुली पुट। और कई दफ़ा हम उलमा इकराम से भी जिस पे रहनुमाई लेते हैं कि अगर किसी की कोई बात आपको गिरा गुजरी है, किसी का अंदाज़ आपको अच्छा नहीं लगा, तो उस वक्त क्या करें? बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप खामोशी इख्तियार करें। हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ग़रीक़ रहमत करें, आलिम ऑनलाइन जब 2003 में उनका शुरू हुआ, तो 2003 से लेकर 2017-18 तक उन्होंने कितने मजहबी प्रोग्राम्स किए, हज़ारों की तादाद में। कितना उन्होंने अहादीस को बयान किया, कितने कुरान के हवाले से उन्होंने उलमा इकराम के साथ गुफ्तगू की। इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन की जो पूरी इंडस्ट्री है, इन्होंने आमिर लियाकत साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसके बानी है, उसकी बुनियाद रखी। लेकिन बदकिस्मती से आप ये देखें कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त आ गया कि जब उनकी क्या कहना चाहिए, या जहनी कंडीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, या वो अपने इंटरनल कुछ मसाइल की वजह से डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गए थे, तो इस कौम ने उनकी 18 साल की जो वो मेहनत थी ना, जिसमें उन्होंने दीन का प्रॉपर काम किया था और इतना अच्छा अच्छा कुछ बयान करके आवाम को दिया था, लोग उसको नहीं देखते। जो डिस्टर्बेंस का दौर आ गया था, टिकटॉक की वीडियोस आ गई थी या सोशल मीडिया की वीडियोस वो पोस्ट करने लगे थे, सारी लोगों की तवज्जो वो है, वहाँ पर है। आज भी अगर उनके 17 साल प्रोग्राम्स उठाए जाएँ तो लोग वो सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन जो मीम्स में हमें नज़र आ रही होती ना चीज़ें, वो होती हैं। यानी अभी हालांकि मैं देख रही थी कि एक मक्खी आपको तंग कर रही है, और उस पर भी मिसाल यही दी जाती है ना कि जो शख्स सिर्फ खामियों को देखता है, तो उसकी मिसाल भी ऐसी है जो पूरी अच्छाइयों को छोड़ के जाके किसी गंदी चीज़ के ऊपर बैठ जाए। तो आई थिंक कि हमारा मिजाज ऐसा ही है कि हम नेगेटिविटी पे, बुराई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं जी। हमें लोगों से अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए, और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी चाहिए कि जिस तरह वो हमें इज़्ज़त और लोगों की मोहब्बत से नवाजता है, ये भी आपके रिस्क का हिस्सा होती है। जितनी आपको आसानियाँ मिलती हैं, अच्छे लोग ज़िंदगी में मिलते हैं, इज़्ज़त मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, मकबूलियत मिलती है, आपके रिस्क का हिस्सा है। लेकिन कभी भी अल्लाह ताला ज़िंदगी और मौत दोनों इंसान को इज़्ज़त की अता करे। और जिस तरह भी ये मुश्किलें हैं, कभी कभार जैसे कहते हैं ना कि आपको सारी दुनिया की आसाइशें देकर इज़्ज़त, दौलत, नाम, उससे भी आजमाया जाता है। तो अल्लाह ताला किसी आजमाइश में ना डाले जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें। और इसी के साथ इन मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड वील बी राइट बैक।